नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि बुलंदशहर में किसने किया दौरा, उमरिया में लोग किसके कार्यों की कर रहे हैं सराहना, साथ ही जानेंगे कि मधुबनी में कैसा रहा ईद पर माहौल। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। यूपी के जिला बुलंदशहर में अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन राजीव सभरवाल द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के साथ आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दृष्टिगत जनपद का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी प्रकोप से सभी पुलिसकर्मियों को कोरोना वायरस संक्रमण से अधिक सुरक्षित रहने व एहतियात बरतने के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए। कोरोना वायरस संक्रमण के निरंतर बढ़ते हुए केसों को ध्यान में रखते हुए जनपद में भ्रमण के दौरान थाना गुलावटी, सियाना व कोतवाली नगर का निरीक्षण किया गया। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के मैगलगंज कस्बे में ईद की नमाज नहीं हुई। मैगलगंज में मुस्लिमों की आबादी अधिक होने के बावजूद ईद की नमाज सार्वजनिक रूप से नहीं पढ़ी गई। ईद के पहले कुछ लोगों ने मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि लोग घरों पर ही नमाज पढ़ें, जिसका असर साफ तौर पर दिखाई दिया। मस्जिद में लोगों ने ना आकर घर पर ही ईद की नमाज अदा की। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता रियाज सिद्दीकी की रिपोर्ट। प्रखंड परिक्षेत्र में मुसलमानों का एक महत्वपूर्ण पर्व ईद उल फितर शुक्रवार को मनाया गया। कायदे से ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज अदा की जाती है। देश में चल रहे कोरोना महामारी, लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के मद्देनजर मुस्लिम समाज ने ईद उल फितर की नमाज अपने अपने घरों में अदा की है। दीगर की बात है कि ईदगाहों को खूब सजाया गया था। सभी ने दूर दूर रहकर इशारों में एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वयस्क कमोबेश उत्साहहीन दिखे, किंतु बच्चे उत्साहित थे कि हम लोग खुशी के साथ त्यौहार मनाएं, खुशियां बांटें आपस में और ईद उल फितर को खुशी के साथ मनाएं। लेकिन चूँकि कोरोना जैसी मुहलिक बीमारी की वजह से सरकार के गाइडलाइंस की पाबंदी करते हुए हम लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अपने अपने घरों में ही अदा की, जिसकी वजह से जो खुशियां हर साल ईद उल फितर में मिलती थी देखने को, वो इस साल नहीं देखने को मिली है। लेकिन हम लोग इस बात को मद्देनज़र रखे हैं कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ईद उल फितर मनाएं और किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग के को अनफॉलो ना करें और उसी के मुताबिक सारा काम करें। ईद उल फितर क्यों मनाई जाती है? ईद उल फितर देखिए, हर दुनिया के हर मज़हब और हर मसलक वाले अपने अपने एतबार से खुशियाँ मनाते हैं और साल में कुछ दिन, कुछ मौसम ऐसे आते हैं जिसमें लोग आपस में खुशियाँ बांटते हैं। इसी तरीके से इस्लाम में भी 2 दिन, 360 दिन में 2 दिन ऐसे हैं जिसमें मुसलमान खुशियों के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा करते हैं। रमज़ान में रोज़ा रखते हैं और ईद उल फितर की नमाज वो नमाज है कि इंसान 30 दिन तक रोज़ा रख के, यानी भूखे प्यासे रहकर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने आप को तमाम गुनाहों से पाक करके जब वो चांद देखते हैं, उसके बाद। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद आलम अंसारी की रिपोर्ट। रानीगंज तहसील मुख्यालय पर दुकानों और चौराहों पर भीड़ को देखते हुए पुलिस ने लाठियां भांजी, जिसके बाद अफरा तफरी मची। बता दें कि गाइडलाइन के हिसाब से किराना, फल, मेडिकल की सब्जी की दुकानों को 11 बजे तक ही खुलने का आदेश है, मगर चौराहे पर सारी दुकानें खुली होने के नाते और कस्टमर सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क लगाए हुए दुकानों पर भीड़ देख पुलिस ने लाठियां भांजी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अशोक सिंह की रिपोर्ट। जहां पूरे देश में कोरोना महामारी के दौरान जमाखोरी और कालाबाजारी के आए दिन मामले प्रकाश में आ रहे हैं, चाहे वह कोरोना संक्रमित मरीजों का ऑक्सीजन लेवल नापने वाला ऑक्सीमीटर हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर में उपयोग होने वाला फ्लो मीटर, या फिर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसका आपदा में अवसर तलाशते हुए इन चीज़ों की कालाबाजारी करते हुए इन चीज़ों के वास्तविक रेट से 4 से 5 गुने रेट वसूलने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के उमरिया में एक ऐसे युवा कारोबारी भी हैं जो कोरोना पीड़ितों के लिए आवश्यक मेडिकल इक्विपमेंट्स बहुत ही किफ़ायती रेट में उपलब्ध करा रहे हैं, जिनकी खुले बाजार में 2 से 4 गुनी तक कीमतें वसूली जा रही हैं। उनका ये अभियान न सिर्फ उमरिया में चलाया जा रहा है, बल्कि उमरिया से सटे अगल बगल के जिलों में भी चलाया जा रहा है, जिसकी बहुत सराहना की जा रही है।
युवा कारोबारी मोनू सचदेव ने अपनी टीम के साथ काम करते हुए हजारों जरूरतमंद लोगों तक ये उपकरण बहुत ही किफायती दर पर पहुंचा चुके हैं। मोनू सचदेव का पूरा नाम हेमंत सचदेव है, जिसे उमरिया नगर में सोनू के नाम से जानते हैं। हेमंत उर्फ मोनू सचदेव की इस मुहिम को नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की जबरदस्त सराहना एवं समर्थन मिल रहा है। मोनू और बहुत सराहनीय काम कर रहा है। हम बिजनेसमैन हैं, हम इनसे जुड़े हुए हैं व्यापार के माध्यम से। और मैंने जब व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक में देखा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कोई भी व्यक्ति जो है देश की महामारी जैसे घोर समस्या के बीच में ऐसे सुनहरे कदम उठाया है और पब्लिक को राहत दे रहा है, और इससे अपने को बड़ी प्रसन्नता है। ये तो मानव सेवा का काम है। इस समय लोग घर में बैठे हैं और अक्सर न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ में देखने में आता है कि पूरे देश में कालाबाजारी चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है अभी। लेकिन तो उसके इतर उमरिया जिले में जिस तरीके से होलसेल रेट में सामान एक मिलना बड़े सराहनीय कार्य है। और हम तो इसके आगे क्या बोलें, बहुत बढ़िया जो मोनू ने काम शुरू किया है, बहुत बढ़िया है। तो जनहित का कार्य है। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप सब लोग ने इस जो हमने मुहिम चालू की है उसका आप लोगों ने जन जन तक पहुंचाया है। तो जैसे कि हमारा शुरू से ही हमारे परिवार से या हमारा जो माहौल रहा है कि हम लोगों को जन सेवा करें, तो मेरा व्यापार का काम है, जैसे हम व्यापार करते हैं तो हमने ये निश्चय किया कि लोगों को यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। अभी जो इस समय ज़रूरत वाली चीज़ें हैं लोगों को हम उचित दाम पे उपलब्ध कराएं और समय से उनको हम यहाँ पे पहुँचा सकें। और हम यहाँ पे ऑक्सीमीटर जो कि बाज़ार में बहुत ही महंगी कीमत में दिया जा रहा था, वो हम बहुत ही कम रेट में उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे ही मास्क हैं और भी वेपराइज़र हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। आगरा जनपद के बा कस्बा बाजार में लॉकडाउन का उल्लंघन कर खुली दुकानें, संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना गाइडलाइंस के नियमों को ताक पर रखकर उल्लंघन कर दुकानदार दुकानें खोल रहे हैं। प्रशासन की कार्यवाही का दुकानदारों को नहीं है डर, रेट के ऊपर ग्रामीणों को बेच रहे सामान। बाजार में सामान लेने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, कोरोना का डर नहीं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। मधुपुर निवासी हिंदू युवा वाहिनी के ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ पाठक, झूरी पाठक, अनुराग पाठक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो चैनपुर में आइसोलेट कर लिए गए हैं। इन सबके अनुसार करीब 30 लोगों की जांच 10 मई को हुई थी, जिसमें 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बाकी लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। फिर भी चैनपुर की जनता लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही है। दुकानें शाम तक धड़ल्ले से खुली नजर आ रही हैं। सरकार कितना भी सख्त रुख अख्तियार कर ले, लेकिन जनता उस पर पलीता लगाती दिखाई दे रही है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। आजमगढ़ के देवगांव के बगरवा उर्फ मोलनापुर में प्रधान जी डॉक्टर राम लखन चौहान, सफाई कर्मी सरस्वती सोनकर के द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया गया। आजमगढ़ से कैमरा पर्सन अजय के साथ मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। जनपद अंबेडकर नगर व आजमगढ़ के सीमावर्ती ग्रामों में अवैध जहरीली शराब से हुई मृत्यु की घटना में पुलिस द्वारा दी गई जानकारी। आजमगढ़ के थाना पवई तथा थाना दीदारगंज क्षेत्र में अवैध शराब के कारण हुई मौतों में अवैध शराब की बिक्री में समय रहते कार्रवाई न करने के कारण थाना अध्यक्ष पवई अयोध्या प्रसाद, चौकी इंचार्ज मित्तुपुर अरुण कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल राजकिशोर यादव व कांस्टेबल अविनाश प्रसाद को मेरे द्वारा निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त थाना दीदारगंज के कांस्टेबल रिंकू कनौजिया तथा चौकी हल्का इंचार्ज हिमांत यादव को इसका दोषी पाते हुए निलंबित किया गया है। इसके अलावा थाना कोतवाली क्षेत्र में मेरे द्वारा एक ढाबा जो कि अतुल ढाबे के नाम से है, उस पर अवैध शराब की बिक्री और मादक पदार्थों की बिक्री की सूचना पाते हुए दबिश डलवाई गई थी। तो उसके ढाबे से शराब और मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। उसमें उसके लिए जिम्मेदार पाते हुए और समय रहते कार्रवाई न करने के कारण चौकी इंचार्ज बलरामपुर अनिल मिश्रा तथा कांस्टेबल
बीट के तथा उस चौकी कांस्टेबल रवि तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मेरा ये भी कहना है कि जो चौकी इंचार्ज, थानाध्यक्ष और बीट कांस्टेबल समय रहते अपने क्षेत्र में अवैध कार्यों पर लगाम नहीं लगाएंगे और उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, यदि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दबिश के दौरान वहाँ पर कोई अवैध शराब अथवा अवैध मादक पदार्थ या अथवा ऐसी अवैध गतिविधि संचालित होती हुई मिलेगी तो उनके खिलाफ। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। संभायुक्त कविंद्र किवायत और एडीजीपी एएसआई मनोहर ने गुरुवार को विदिशा जिले के प्रवास के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे नवाचार प्रयास और अब तक की जमीनी हकीकत जानने के लिए गयासपुर का जायजा लिया और उन्होंने कोविड सेंटर पर व्यवस्थाएं देखी और दूरी से मरीजों से बात की। इस मौके पर विदिशा कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन, पुलिस अधीक्षक विनायक शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और खंड स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। विदिशा से सीनू संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।